सारा प्रणाम। इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। मैं हूं भूपेश कोहली। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पूर्व विधायक राजू पाल की हत्या के मुख्य गवाह उमेश पाल की हत्या में शामिल जहां बदमाशों की धरपकड़ तेज है, वहीं आरोपियों के घर पर बाबा का बुलडोजर भी कहर बरपाने लगा है। इसकी शुरुआत प्रयागराज में जफर अहमद के घर तोड़फोड़ हुई। दरअसल उमेश की हत्या में शामिल आरोपी इसी जफर के घर में आकर छिपे थे और शाइस्ता परवीन इसी घर में रहती हैं। वहीं इस हत्याकांड में उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स और प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के बेटे की लखनऊ में तलाश के दौरान छापेमारी की है और इस छापेमारी में पुलिस और एसटीएफ ने एक फ्लैट से 2 गाड़ियां भी जब्त की हैं। आशंका है कि अतीक अहमद का बेटा असद फिलहाल नेपाल भाग गया है। हालांकि इसको लेकर अभी पुलिस का कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। इस बीच बुलडोजर की कार्रवाई पर सवाल भी उठ रहे हैं। आज बड़ी बहस में इसी पर पड़ताल करेंगे कि क्या बुलडोजर की राजनीति। अगले आधे घंटे तक, जैसे कि हमने आपको बताया, एक जबरदस्त पैनल हमारे साथ मौजूद है। भारतीय जनता पार्टी के नेता कैप्टन आई सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता डॉक्टर अनीत सिंह बेबाक राय रखते हैं अपनी। समाजवादी पार्टी नेता कुंवर नादिर शाह हमारे साथ मौजूद हैं। पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुनील कौशिक भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सिंह साहब आपके पास आऊंगा। जेल में बंद अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। इधर बुलडोजर चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ सरकार पूरी तरह से जीरो टॉलरेंस और एक्शन मोड में। बीजेपी का रिएक्शन। भूपेश जी, जिस तरह से ये सरेआम जो है ना नंगा नाच किया गया है अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा, उनके बेटा उसमें खुद शामिल था, तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था को इन्होंने चैलेंज किया है। और कानून व्यवस्था को चैलेंज करने वालों को हम नहीं कहेंगे, हमारी पार्टी नहीं कहेगी, सभी देश कह रहा है कि ऐसों को सबक सिखाना चाहिए। क्योंकि कानून का राज अगर कायम रखना है तो ऐसे लोगों को यहां से मिटाना पड़ेगा। तो माननीय हमारे जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो योगी आदित्यनाथ जी हैं, उन्होंने जो सदन में बयान दिया था कि ऐसे अपराधियों को हम कानून के माध्यम मिट्टी में मिला देंगे, तो वो कार्रवाई शुरू हो चुकी है। हमारी सरकार वो नहीं है पहले वाली सरकार जो इन माफियाओं को पालती और पोसती थी, और जब ये चलते थे काफिले में तो इनके साथ 500 इनके गुर्गे बंदूकें लेके रहते थे और पीछे से पुलिस इनके साथ इनकी सेवादार बन के निकलती थी। आज सरकार वो है कि ऐसे माफियाओं को मिट्टी में मिलाना जानती है और मिला रही है। जिस तरह से इन्होंने सरेआम जो है ना फायर करके उस सरकार को चैलेंज दिया है, तो उस चैलेंज का जवाब तो मिलेगा। और साथ में इन पार्टियों को भी सोचना चाहिए कि आप किसके साथ हैं, कानून व्यवस्था के साथ हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के साथ हैं, या इन माफियों के साथ हैं। अगर आप कानून व्यवस्था के साथ हैं तो आप कानून व्यवस्था की बात करिए, जनता की बात करिए, ना कि इनके पक्ष में खड़े हो जाएं। जिस तरह से उस दिन जब माननीय योगी जी ने जब अपना स्टेटमेंट दिया था कि हम मट्टी में मिला देंगे, तो अखिलेश जी को इस बात की बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि इन्हीं के पाले हुए हैं। इनको विधायक इन्होंने बनाया, सांसद इन्होंने बनाया। तो बरसों से जितना ये आतंकी हैं जो आतंक फैला रहे हैं, इनको पाला किसने? इन पार्टियों ने पाला है अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि ये इनके वोट से अपनी सरकारें बनाते हैं। जिस दिन इनके दिमाग से ये लालच निकल जाएगा कि हमें इनका वोट नहीं चाहिए, अपराधियों का अपराधीकरण से दूर हो जाएंगी ये पार्टियां, उस दिन उत्तर प्रदेश में क्या भारत में कहीं जो है ना अपराधीकरण नहीं रहेगा। एनकाउंटर कर देंगे। नहीं, बिल्कुल, अगर जो जायज कानून के माध्यम कार्रवाई होगी बिल्कुल होगी। इनकाउंटर भी होगा। अगर अपने आप को सिलेंडर कर देंगे तो बच जाएंगे। अगर वो भागेंगे, पुलिस उन्हें पकड़ने जाएगी, पुलिस पे पलट के वो फायर करेंगे, तो पुलिस अपने बचाव में करेगी, भी जो होगा वो तो होगा ही। डॉक्टर अनीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के नेता प्रवक्ता है। डॉक्टर अनीत, भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रत पाठक ने बड़ा बयान दिया है, उमेश पाल के हत्यारों की गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कांग्रेस इस पूरे प्रकरण को, एनकाउंटर को, बुलडोजर को, इस तरीके के बयानों को, लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए क्या रिएक्शन देती है? भूपेश जी, देखिए, किसी भी तरीके का अपराध हो और उसके लिए जो हमारी न्याय व्यवस्था है वो कोर्ट के दरवाजे खुले होते हैं, पुलिस की व्यवस्था है। जिस भी तरीके से अपराध को रोकना हो
और जो सक्षम जितने भी अधिकारी हैं वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हों और सारे निर्णय वो खुद लें। लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल प्रेशर में ये देखिए नैरेटिव, जो आपने अभी सवाल किया कि क्या इनकाउंटर कर दिया जाएगा, क्या जवाब मिलता है आपको? देखिए, जो कानून व्यवस्था के तहत जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें किसी को कोई गुरेज नहीं है। लेकिन क्या आपको लगता है कि किसी घर की कोई प्रॉब्लम होती है कि वहां पे अगर कोई छुपा है? घर गिराने का क्या मतलब होता है? आप बताइए, कोई अपराधी है, उस अपराधी की धरपकड़ करिए, पकड़िए, उसके ऊपर कानून की सारी धाराएं लगाइए, जेल में डालिए, जो भी सजा बन पड़ती है आप उस सजा को दीजिए। लेकिन जो उसको शरण दे रहा है, जो उसकी मदद कर रहा है पुलिस से भागने में, पुलिस से निकालने में, छुपने में, छिपाने में, हथियार गैर कानूनी है, तो वहां अगर ये हो रहा है तो इसमें क्या बुराई दिखाई देगी? घर के अंदर बैठ के आपराधिक षड्यंत्र रचे जाएंगे, ऐसे घर को तो तोड़ देना ही अच्छा है। जिस घर में इस तरह की बुराइयों की एक साजिश रची जाएगी, हत्या की साजिश बनाई जाएगी, ऐसे घर को तोड़ना ही अच्छा है। एक बार जवाब लेता हूं, वो भी अवैध निर्माण जी, देखिए डॉक्टर नीत, वो भी अवैध इलीगल कंस्ट्रक्शन थी। भूपेश जी, मैं आपके जवाब फिर से एक बार देना चाहूंगा। देखिए, मैंने आपको कहा कि कोई भी साजिश करता है, कोई भी उनका मददगार है, किसी भी तरीके से क्राइम में कोई भी सपोर्ट करता है, आप उस शख्स के ऊपर जो भी कार्रवाई बन पड़ती है आप उस कार्रवाई को करिए। घर गिराना, बुलडोजर की धमक रखना, एक कुछ अल्पसंख्यक समुदाय को ये धमक दिखाना, ये कतई भी जायज नहीं है। और इसी तरीके की राजनीति हो रही है और बीजेपी जब पार्टी के तहत इस तरीके से कार्रवाई करती है तो इसमें गोलियों से भून रहे ये अल्पसंख्यक हो सकते हैं? जो सरेआम आतंक फैला रहे, अपराध कर रहे, क्या इनको अल्पसंख्यक आप कहेंगे? जिन्होंने सरेआम आके गाड़ी से उतार के गोलियों से भून डाला सिर्फ गवाह को इसलिए कि वो कोर्ट में गवाह ना दे दे, तो और आप कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक हैं, ये कमजोर हैं। आप कमजोर के नाम से कब तक सहारा लेते रहेंगे? कब तक बचते रहेंगे अल्पसंख्यक नाम लेके? अब आप लोग, अल्पसंख्यक बहुत दूर की बात हो चुकी है। अपराधी होता है ना अल्पसंख्यक होता है, ना कमजोर होता है। अपराधी होता है और अपराधी पे कार्रवाई होना जरूरी है क्योंकि कानून पे विश्वास जनता तभी करेगी जब अपराधियों को इस तरह का सबक दिया जाएगा। डॉक्टर नीत, बात खत्म करिए जल्दी। भूपेश जी, देखिए, आईपी सिंह साहब मौका ही नहीं देते और जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। देखिए, घर का कोई गुनाह नहीं होता, किसी आशियाने का कोई गुनाह नहीं होता, उसके अंदर षड्यंत्रकर्ता हो सकते हैं, षड्यंत्र अंदर बनाया जा सकता है, आप उनको धरपकड़ करिए। मैं कहां आपको कह रहा हूं कि किसी भी आपको किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकने के लिए, लेकिन घर तोड़ना, बुलडोजर बात बात पर पहुंचना, बुलडोजर की धमकी देना, उनके मंत्री इस तरीके से कहना कि गाड़ी पलट जाएगी। क्या होता है गाड़ी पलट जाना? आप बताइए, लोग इसका मतलब क्या समझते हैं? कानून यही है कि गाड़ी पलट जाना? कौन सी किताब में लिखी हुई कानून के कि गाड़ी पलट जाना कोई सजा है? आईपी सिंह इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। देखिए, आपकी आवाज बहुत ऊंची है, लेकिन आप मेरी आवाज गाड़ी उन लोगों की पलटती है जो कानून को ठेंगे पे रखते हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों की गाड़ी पलटना चाहिए जो कानून को ठेंगा दिखाते हैं, सरेआम लोगों की हत्या करते हैं। उनको जीने का कोई अधिकार नहीं है जो दूसरों की हत्या सरेआम करते हैं। इनको मैं कहता हूं, इनको सरेआम गोली से ठोक देना चाहिए। इनके लिए कोई जब वो लॉ ऑर्डर, कोई कानून नहीं मानते हैं तो उनके लिए कोई कानून नहीं है और उनको तो इसी तरह से ठोकना चाहिए। कुंवर नादिर शाह समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। भारतीय जनता पार्टी सांसद सुब्रत पाठक का मैंने बयान अभी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा होगा। उमेश पाल के हत्यारों की गाड़ी पलट जाए तो आश्चर्य नहीं। इससे पहले भी गाड़ी पलटी, इससे पहले भी एनकाउंटर हुए और इस एनकाउंटर को जायज़ भी ठहराया जा रहा है क्योंकि इन्होंने पहले ऐसी वारदात की थी जिससे पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ गई। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये ठोको राजनीति वाला जो मामला है कि ठोको और गाड़ी पलट दो, अभी थोड़ी देर पहले भी भाई ने बताया कि गाड़ी पलटना और ठोको राजनीति से इसका समाधान नहीं होगा। एक कानून में रहकर कानून के दायरे में उन समस्याओं का समाधान किया जाए। क्योंकि अब से पहले आपने देखा कहीं कानपुर में एक जिंदा माँ बेटी को जला दिया गया बुलडोजर की राजनीति के चलते हुए। इस प्रदेश में ये ठोको राजनीति और गाड़ी पलटने से इसका समाधान नहीं होगा। और अगर इनका कानून इतना मजबूत है, शासन प्रशासन इतना मजबूत है, तो आए दिन ऐसी घटना होती क्यों है? कहीं ना कहीं ये लोग भी इन सबके इशारों पर ये सारे काम होते हैं। अब से पहले आप देखो, अजय मिश्रा टैनी ने लखीमपुर खीरी में किस तरह किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई, उसके बाद क्या हुआ? उससे पहले उन्नाव में कुलदीप सिंह सेंगर ने देखो कितना बड़ा आरोपी है। आए दिन इस तरह की घटना पूरे प्रदेश में हो रही है। पूरा प्रदेश आज
त्रस्त है। आज प्रदेश में जंगल राज कायम है। इस जंगल राज को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं इनको मजबूती दिखानी पड़ेगी। ये तो मजबूती तो दिखा रहे हैं, ये कह तो रही है बीजेपी मजबूती दिखा रहे हैं, गाड़ी पलट देते हैं, एनकाउंटर कर देते हैं, ये घर तोड़ देते हैं। इसके इसमें ये पब्लिक को दहशत में रखना इसमें चाहते नहीं, हैं। पब्लिक को नहीं, इनका कहना है कि इसमें अपराधी दहशत में आएंगे, अपराधी दहशत में आएंगे। एक कानून के दायरे में रहकर आप कितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, लेकिन नहीं होता। अभी अब देखो एक मार रहे हैं, इनका कौन सा कानून जिंदगी है? निकल जाती है आशियाना बनाने में। इनका कौन तुम्हें सा एक कानून मिनट है? जिंदगी इनके लिए कौन सा लॉ है? जिंदगी निकल जाती है इनके लिए आशियाना कहीं बनाने में, कहीं तुम्हें जो है, एक मिनट नहीं लगता बुलडोजर ठोक को देना उतारने में। चाहिए। मैं कहना ऐसे चाहता हूँ गुंडों को, ऐसे लोगों जो पर कार्रवाई सरेआम करो, लोगों की हत्या लेकिन करते हैं, इनके लिए कोई कानून नहीं है। देखिए, मैं- ऐसों को सरेआम ठोकना ऐसे चाहिए को- मैं- और इनको जो संरक्षण मैं देते बताना हैं, उनको भी संरक्षण सबक सिर्फ सिखाया भाजपा जाएगा। सरकार के लोग इनको संरक्षण देते सबक हैं। सिखाया जाएगा। भाजपा सरकार में कैसे कैसे संरक्षण देते अपराध के हैं। लिए ऐसे ऐसे अपराध इन भाजपा सरकार में हो रहे हैं। राजनीतिक पार्टियों को कहीं ना जनता कहीं सबक कहीं ना कहीं सिखाएगी, भाजपा की जनता की सरकार राजनीतिक कहीं ना कहीं पार्टियों भाजपा की सरकार जिन्होंने- कहीं इन सब घटनाओं के पीछे जिन्होंने गुंडों को कोऑपरेट पाला करते है, हैं भाजपा वाले। जिन्होंने इनको सांसद बनाया है, जिन्होंने विधायक बनाया है, आप लोग देख रहे हैं ना, आप लोग सिंह देखो साहब, सिंह किस साहब, तरीके से जिंदगी- चलिए, आ रहा हूं, जिंदगी आ रहा हूं। निकल जाती है आ रहा आशियाना हूं। बनाने में। चलिए। तुम्हें एक मिनट नहीं लगता अभेद उस बनाओगे बुलडोजर तो को टूटेगा, फाड़ने में। अभेद बनाओगे टूटेगा। उस अभेद को आपके अभेद रहते कैसे हुए बना सकते हो? आपके रहते हुए अभेद बनता क्यों है? आपके चलते हुए अभेद बनता क्यों? सरकार जवाब ये आपने बनवाए हैं। जब सरकार ये आपकी है, समाजवादी ने सब बनवाए। भाजपा में बना है। अखिलेश जी ने सारी चीजें बनवाए हैं। भाजपा में होती हैं। हम तो अभेद जंगल राज तुड़वाए। कायम भाजपा हम ने तो अभेद तुड़वाए हैं। समाजवादी अखिलेश सरकार ने बनाए हैं। अखिलेश जी ने तो ये सिर्फ अखिलेश के अखिलेश जी ने बनाए हैं। अखिलेश जी ने एक्सप्रेस में बनवाया, अखिलेश जी ने लैपटॉप बनवाए, अखिलेश जी ने ऐसे काम किए कि जिन अखिलेश जी ने ऐसे काम किए जिन कामों का फायदा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब मिलजुल कर फायदा ले रहे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक पॉलिटिकल एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं। कृपया थोड़ा शांति बनाए रखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में साफ किया था कि प्रयागराज एनकाउंटर में माफियाओं को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, मिट्टी में मिला दूंगा, ये वर्ड यूज किया था, ये स्लोगन यूज किया था। अब ये मिट्टी में मिला रहे हैं? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि मिट्टी में मिलाना भी चाहिए। भूपेश जी, जब वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई तब के आप आंकड़े देखिए उनको विरासत में क्या क्या मिला। मैं छोटा सा आंकड़ा आपको दूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि किस तरीके की कानून व्यवस्था थी और कितने अपराधियों पर इनाम घोषित किया गया जो समाजवादी पार्टी की सरकार ने घोषित किया। 25,000 तक के अपराधी उत्तर प्रदेश में थे 12,811, 25 से 50,000 तक के अपराधी 1,317, 50,000 से अधिक के अपराधी थे 150। क्या कानून से नहीं लड़ रहा था उस समय? जो कानून तोड़ करके संवैधानिक व्यवस्थाओं की खिल्लियां उड़ाते हैं उनके प्रति कानून से पेश आया जाएगा। हम नहीं जानते कि कानून के कितने पेचीदे प्रकरण होते हैं, एक से दूसरा न्यायालय, दूसरे से तीसरे न्यायालय में बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहे हैं, जो 50-50 साल से मुकदमे लड़े जा रहे हैं। दूसरी बात जो आपने कहा, मैं सहमत, अपराधी अवैध संपत्ति बनाएगा, बिना नक्शा के मकान बनाएगा, कब्जे की सरकारी जमीन पर मकान बनाएगा और विपक्ष कहेगा सब मकानों को मंजूरी है, आप उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए। ये भी तो कानूनी कार्रवाई है। क्या बिना नक्शा पास किए हुए मकान एक भी तोड़ा गया है उत्तर प्रदेश में? क्या अवैध जमीन पर कब्जे किए हुई जमीन पर जो मकान बनाए गए हैं उनको तोड़ा है सिर्फ ना? तो उसमें कहां गुंजाइश बचती है? दूसरी बात, इतनी फहरिस्त मैंने आपको गिनाई लंबी, क्या ये विरासत में पार्टी को मिला? और परसों बरसते हम लोग देखते आ इनाम घोषित हो गई है और फिर उसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, किस तरीके से राजनीतिक संरक्षण मिलता रहता है। अतीक अहमद हो, अंसारी हो या तमाम माफिया हो, क्या एक सरकार के रहते हुए बन गए हैं क्या माफिया? 5 साल में बन गए क्या माफिया? और हर राजनीतिक दल का संरक्षण रहा है। क्या भाजपा की सरकार पहली बार अरेस्ट तो नहीं प्रजापति का जो है ना छुट भैया दलाल था और बाद में वो सरकार का बहुत बड़ा मंत्री बना और अरबपति बना। ये अखिलेश कार्यकाल में ही सब आप ब्रजभूषण का नाम भी नहीं लेते। तुम्हारी सरकार में ऐसे बलात्कारी पैदा हुए, कुलदीप सिंह सेंगर, ऐसे ऐसे लोग तुम्हारी सरकार में हुए। हमने डाला, आपने नहीं डाला। स्वामी चिन्मयानंद तुम्हारी सरकार में बने। प्रजापति को चलिए, बात बुलडोजर पर हो रही है, बात बुलडोजर पर। आ रहा हूं सिंह साहब आ रहा हूं, नादिर साहब आ रहा हूं। सिंह साहब, एक सवाल का जवाब।
जांच चल रही है। इसी घर में हथियारे रुके थे, विदेशी हथियार भी बरामद हुए। इनके पास लाइसेंस है या नहीं है इन हथियारों के, ये भी जांच चल रही है। इसी घर में ये रुके थे, इस मकान को तोड़ डाला गया। एक्शन में पुलिस भी आ रही है, राइफल और तलवार भी वहां से बरामद हो रही है। सारी बातें हैं। थोड़ा इंतजार कर लेते, उन लोगों को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर देते। या अब पुलिस और उत्तर प्रदेश की सरकार ही सोच रही है कि अब सुप्रीम कोर्ट भी हम हो गए, हाई कोर्ट भी हम हो गए, डबल बेंच भी हम हो गए, हम ही फैसला सुना देंगे, हम ही फैसला कर देंगे। हाँ, भूपेश जी बहुत अच्छी बात। भूपेश जी, जवाब पहले एक मिनट जवाब। भूपेश जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जांच होना चाहिए, बिल्कुल सही है। जांच ही तो कर रहे हैं। जब उस घर में जाके जांच किया तो उसमें अवैध हथियार मिले हैं, और उस जब मकान के कागजात चेक किए गए हैं तो ना तो उसका नक्शा पास था और ना ही जमीन अवैध थी। दोनों ही चीजें अवैध थी। तो एक तो वहां जो अनगल गतिविधियां वो हो रही थी, जिसको जो नहीं होना चाहिए, जो कानून से खिलाफ है, वो हो रही थी। दूसरे अवैध मकान था। तो ऐसे मकान को क्या किया जाए? सरकार उसको रखेगी? ऐसे को तो तोड़ना वाजिब है, सरकार का ये काम है। नहीं कल को फिर यही कहेंगे तो वो तो अवैध है, फिर आपने तोड़ा क्यों नहीं? कि कल अखिलेश यही बात को दोहराएंगे, अगर अवैध था आपने तोड़ा क्यों नहीं? और फिर रही बात, अगर अपराधियों को ये डर नहीं है कि कानून व्यवस्था में रहना है, हमें अगर अपनी बात कहना है तो कानून व्यवस्था में कहिए। आप सरेआम किसी का मर्डर कर रहे हो, गैंग बना के 10-10, 12-12 शूटर आ रहे हैं, और अतीक अहमद का लड़का खुद सरेआम गोली चला रहा है। तो ऐसे अपराधियों के सामने क्या हाथ जोड़ के आप खड़े होगे तो वो आपकी बात सुनेंगे? आप सोचिए, जो एक जेल में बंद है उसका बाप अतीक अहमद, वो वहां से पूरी प्लानिंग बना रहा है। उसका एक भाई बरेली जेल में बंद है, वो वहां से प्लानिंग बना रहा है। तो इनके लिए कानून एक खिलवाड़ है, क्योंकि पिछली सरकारों ने इनको इसी तरह से पाला पोसा है। अखिलेश यादव ने इनको पाला पोसा है, और इस खेल में अखिलेश पूरी रूप से शामिल रहते थे, क्योंकि उनका यह वोट बैंक है, इससे उनकी सरकार बनती थी। और जब से ये लोग जेल में गए हैं, अखिलेश की जो है ना, कहते हैं ना, कमर टूटी। डॉक्टर अनीत, यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हम जो गुंडे हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, जो जेल में बंद हैं, पिछली सरकारों के शासनकाल में उनको मदद मिलती रही, इसलिए वो गुर्गे पनप के नेता भी बन गए, हत्यारे भी बन गए। उनमें, उनके गुर्गों में डर पैदा कर रहे हैं। इसमें लोगों को आत्मविश्वास बढ़ेगा, जो इस तरीके के काम करेगा, जो इस तरीके की गैर कानूनी चीज़ों में लिप्त रहेगा, हत्या करेगा, डकैतियां करेगा, सड़कों पे बम मारेगा, उनके घरों का यही हश्र होगा। इससे लोगों के बीच में आत्मविश्वास बढ़ रहा है और अपराधियों के हौसले टूट रहे हैं। ये बीजेपी का कहना है। इस पर आपका क्या रिएक्शन? भूपेश जी देखिए, अपराधियों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करी जाए, लेकिन वो कानून सम्मत होनी चाहिए। देखिए, मैं आईबी सिंह जो हमारे अभिभावक भी हैं, बड़े भी हैं और रिस्पेक्टेड भी हैं मेरे लिए, मैं इनकी आवाज़ को मैच नहीं कर सकता, लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे थोड़ा बोलने का मौका देंगे। मैं आपके माध्यम से बताऊं कि देखिए, इस समय पॉलिटिक्स का कितना डेरोगेशन हो रहा है। किस तरीके से आपने अभी विधानसभा की प्रोसीडिंग देखी होगी, किस तरीके से विधानसभा के नेता सदन और प्रतिपक्ष के नेता, इन सब की क्या बातें हो रही हैं, आप उसको बताइए जरा। कि मिट्टी में मिला दिया जाएगा, क्रिकेट के छक को और अपने बाप को, ये सब शब्द के इस्तेमाल किया जा रहा है नेता सदन के द्वारा, और विपक्ष के जो नेता है उनके द्वारा भी। देखिए, गरिमा को हम जब तक बना के नहीं रखेंगे, राजनीति हम लोगों को सुधारने के लिए नहीं आते, उसके लिए न्याय व्यवस्था है। हम जब सोशल लाइफ में रहते हैं तो एक डेकोरम मेंटेन करना चाहिए। जेल से प्लानिंग हो रही है, जो गवाह है उसको मार दो, उसके सुरक्षा गार्ड को मार दो, मेरे बेटे को तड़ी पार करवा दो, मेरे बेटे को देश पार करा दो, सेफली सिक्योरिटी, इसकी प्लानिंग उस घर में हो रही है। वहां गरिमा कहां थी? भूपेश जी देखिए, मैं आपके माध्यम से बता दूं कि अभी मैं क्या बता रहा था कि जो भी गलत पाया जाता है, मैं किसी को डिफेंड नहीं कर रहा हूं, ना ही मेरा कोई पर्पस है यहां पे, जो भी गलत कर रहा है, जो भी साजिश करता है और जो भी उनके मददगार हैं, सभी को कानून की धाराओं के अनुसार ट्रीट करना चाहिए और उनको सजा देनी चाहिए। आप बताइए कि दाऊद का आपने देखा होगा, उससे खूंखार अपराधी कौन हो सकता है हिंदुस्तान में? उसकी संपत्तियां जब्त करके उसको नीलाम किया जाता है। इस तरीके से नहीं कि सारी की सारी, आपने दिल्ली जैसे शहरों की मैं बात करूं तो 30% सारी जितनी भी आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं सब इलीगल है। किसी भी बड़े शहर में 30-40% सब इलीगल है। तो क्या सब तोड़ते जाएंगे आप? क्या तरीका है ये? आप उसको जब्त करिए, नीलाम करिए, और आप बताइए कि इन्होंने बताया कि लीगल है, इलीगल है। उस कॉलोनी में और कितने पेपर चेक किए? क्या पुलिस का काम है कि बुलडोजर लेके पहुंच जाए? पुलिस को अपनी लिमिट में रखिए। ये पुलिसिया राज नहीं है, ये अंग्रेजों की पुलिस है क्या कि किस तरीके से काम करेगी, घर गिरा दिया जाएगा।
डॉक्टर बीच में सुनील आएगा तो उसके कौशिक, टांग इस तोड़ दी तरीके से जाएगी। काम नहीं होता जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कह रही है। तमाम विपक्षी दल जो हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि आप गिरफ्तार करिए, कानून के सामने पेश करिए, आईपीसी की कड़ी से कड़ी धाराएं लगाइए और जितने सबूत हैं वो सबूत पेश करिए। हालांकि सबूत जो आई विटनेस होता है उसको गोलियों से भून दिया जाता है। जस्टिफाई है? मुझसे पूछ रहे हैं? नहीं, डॉक्टर सुनील कौशिक से। नहीं, बिल्कुल जस्टिफाई है, मैं तो मानता हूं इस बात को लेकर। आप ये बताइए, जो नेता कह रहे हैं 30%, 40% बड़े शहरों में जो संपत्ति अवैध है, क्या वो अपराध कर रहे हैं? क्या गोलियां चला रहे हैं क्या वो लोग? जो लोग या फिर आप ये बताइए कि आप अपराधियों के घर गिराएंगे या फिर आप लीगल कंस्ट्रक्शन को गिराने की बात कर रहे हैं? जो संवैधानिक व्यवस्थाओं को तोड़ेंगे और संविधान के दायरे में रह करके रहना पड़ेगा उनको। कौशिक जी, घर की गलती नहीं होती है, गलती इंसानों से होती है। आप सजा इंसानों को दीजिए। जिस व्यक्ति ने नक्शा पास नहीं किया है तो वो अपराध की दुनिया में संलिप्त नहीं है। वो भारत कम से कम ये तो नहीं दूसरे को बंगाले को चैन से तो रहने दे रहा है। आप ये कह रहे हैं कि सबको कर दीजिए। कौशिक जी, आपकी दलील ऐसी लग रही है कि अगर कोई अपराधी अपराध करके किसी पेड़ पे बैठ जाए तो क्या उस पेड़ को काट देंगे आप? किस तरीके की आप दलील दे रहे हैं? आप सोचिए मेरी बात को। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जो भी अपराधी है, जो भी उसके मददगार है, सबको कानून सम्मत जो भी सजा देनी है दीजिए। आप अगर कोई अपराधी पेड़ पे बैठ जाएगा तो पेड़ काट देंगे। कानून सम्मत नहीं है कि मेरा पेड़ तो सार्वजनिक होता है ना डॉक्टर। पेड़ सार्वजनिक है, पेड़ प्राइवेट, ये उनकी अपनी प्राइवेट संपत्ति है। पेड़ काट के उन्होंने अवैध संपत्ति बनाई है, अवैध निर्माण किया है। जी, पेड़ प्राइवेट भी होता है। मैं एक एनालॉजी स्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा था। मैं ये बताना चाहता हूँ, बात कर रहे हैं आप बात कर रहे हैं, क्यों नहीं तोड़ा? आप ऐसे लोगों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं, नियम कानून तोड़ रहे हैं। सब पे कार्रवाई आप कैसे मकान तोड़े जाएंगे उनके? आप बिल्कुल तोड़े जाएंगे, क्यों नहीं तोड़े जाएंगे? आप बिल्कुल आपने कितना चलाया? समाजवादी पार्टी की सरकार में कितने नियम कानून करो? तुम्हारी सरकार में इसलिए चलाते हो कभी कोई तुम्हारे ना खोल दे, इसलिए तुम ठोकर राजनीति चलाते हो। कानून से चलेगा, संविधान से चलेगा, ना कि राजनीति से चलेगा। अरे हम कह रहे हैं कानून तोड़ा है तो समाजवादी पार्टी जाएगी। समाजवादी पार्टी हम मिला देंगे। अपराधियों को आपने पैदा किया है, हम उनको निपटाएंगे। अपराध मुक्त कर देंगे यूपी को। आप क्या कह रहे हैं? हम अपराध मुक्त करेंगे यूपी को। आपने सबसे ज्यादा भ्रष्ट यूपी कर रखा है। आज उत्तर प्रदेश की स्थिति देखो कैसी है। आपके नेता उत्तर है, प्रदेश में देखो आपके कैसी स्थिति है। आपके नेता है। उत्तर प्रदेश में आपके नेता से बड़ा भ्रष्ट कौन होगा? अखिलेश जी ने ऐसी योजना, अखिलेश जी ने ऐसी योजना दी, कोई नहीं दे सकता। अखिलेश जी ने ऐसी योजना, साइकिल थी। भूपेश सिंह मुझे अगर तुम्हें लगता है तुम 16 दबा सकते हो तो मेरी रगों में तुम कभी नहीं दबा सकते। तुम पेड़ मचा के कभी नहीं दबा सकते। अखिलेश जी का काम बोलता है। अखिलेश जी का काम बोलता है। तुम कानून का राज रहेगा। आज भी अखिलेश जी का काम बोल रहा है उत्तर प्रदेश में। काम बोल रहा है, गुंडागर्दी बोल रही है। डॉक्टर अनीश, क्या ये 2024 की तैयारी है? भूपेश जी, तो मुझे तो हंसी आती है कि जब हम बातचीत करते हैं तो कोई तथ्य, कोई साक्ष्य, किस चीज पे बात होनी चाहिए वो 2024 की तैयारी के तौर पे देख रहे हैं। देखिए, 2024 की तैयारी होनी चाहिए कि किस तरीके के झूठे वादे किए गए। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं कि नेता सदन जो मुख्यमंत्री भी हैं प्रदेश के, वो बयान देते हैं कि हम